अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड्स के अबाउट। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गैसेस और लिक्विड्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, डिस्टेंस इनके दरमियान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनमें बॉन्डिंग जो है वो गैसेस और लिक्विड्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी हाई होते हैं। और यही वजह है कि इनकी जो डेंसिटी, रिजिडिटी की बात करें, ठीक है, तो ये रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कसीफ होते हैं, सख्त होते हैं, क्लोज पैक है, तो ये इनमें रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके हाई होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डेंसिटी डी का फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू m/v। तो वॉल्यूम इसका सॉलिड्स का गैसेस और लिक्विड्स की निस्बत कम होता है। तो अगर इसका वॉल्यूम इसका लो है, कम है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन में है। तो इसकी डेंसिटी, इट्स मीन सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। यही वजह है कि आप लोग अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, लिक्विड्स में भी डेंसिटीज का जिक्र था, तो इनमें भी सॉलिड्स में भी है। सबसे कम डेंसिटी गैसेस की होगी, उससे ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड्स की होगी, और यही वजह होगी कि लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस से, तो बारिश के कतरे नीचे की तरफ गिरते हैं। क्योंकि बारिश क्या है, पानी है, पानी लिक्विड है, और गैस हवा में बारिश के कतरे नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत गैसेस से। और इसी तरीके से सॉलिड्स की डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड्स से भी ज़्यादा होती है। क्लियर। इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं। सॉलिड्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, बेसिकली ये दोनों टाइप्स मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की बेस पे डिफरेंशिएट की जाती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स एक रेगुलरली अरेंज होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये रेगुलरली अरेंज है, इरेगुलरली है तो इसको क्रिस्टलाइन कहते हैं, और जब इससे इरेगुलर होते हैं उसको हम एमॉर्फस कहते हैं। फिर क्रिस्टलाइन जो होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एक तरतीब से अरेंज हुए हैं, खास इसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जबकि इनमें ऐसा नहीं है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। तो अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की और अमॉर्फस की, तो जो अगर हम इसमें देखते हैं क्रिस्टलाइन हमारे पास है और अमॉर्फस, तो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स डिफरेंट आती हैं, जैसे कि रबर है, डायमंड एट्सेट्रा, ये इनके सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। इसके बाद एक हमारे पास टर्म आती है, इनमें हम पढ़ते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। एलोट्रॉपी बेसिकली existence of an atom more than one form is called allotrope। कि एक एटम, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ये O2 में भी आप इसको देखते हैं, O3 में भी आप इसको देखते हैं, सल्फर है S6 में भी आप इसको देखते हैं, S8 में भी देखते हैं। तो एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा स्टेट में है, पाया जा रहा है, तो इसको एलोट्रॉपी हम कहते हैं। फिर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे ये दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं, जो दोनों इनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम की हालत में होती है, तो उस टेम्परेचर को हम फिर कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं O2 की, तो इसमें ये, तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिसमें दोनों स्टेट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, तो वो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरीके से फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, ठीक है, ऑक्सीजन आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी।